बेटी, टोकरी उठाओ और सब्जी ले आओ। मम्मा, सब्जी में क्या लाऊं? अपनी मर्जी से ले आओ, मगर मैं बताऊंगी तो तुम शाम को कहोगी मैनू आलू नहीं खाने, मैनू भिंडी नहीं खाने। अपनी मर्जी से जो पसंद आए वो ले आओ। गुड़िया मुस्कुराते हुए अपनी टोकरी उठाती है और सब्जी लाने चली जाती है। अंकल, मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दें। गुड़िया, टमाटर अभी बहुत ताजा है, मैंने अभी अभी अपने खेत से तोड़कर लाया हूँ। गुड़िया वहाँ से सब्जी लेती है और चली जाती है। रास्ते में उसे गोरी कभी रोकती है। गुड़िया, क्या लेकर आई हो? गोरी आंटी, मैं सब्जी लेकर आई हूँ। गुड़िया बेटी, अपनी सब्जी यहाँ रखो, नदी से थोड़ा मेरे लिए मटके में पानी तो ले आओ। गोरी आंटी, आप जब भी मुझे देखती हैं कोई ना कोई काम बता देती है। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, अपनी गोरी आंटी का कहना नहीं मानोगी। गुड़िया मान जाती है, अपनी सब्जी गोरी के पास रख के वहाँ से मटका उठाती है और नदी की तरफ चली जाती है। मुफ्त में ताजा ताजा सब्जी मिल गई। अब मैं ये सब्जी लेकर अपनी माँ के पास जाती हूँ। गोरी सब्जी की टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। गुड़िया नदी से पानी भरती है और पानी का मटका उठाकर उस जगह पे जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ ना तो गोरी थी और ना ही उसकी सब्जी। गोरी आंटी आप कहाँ हैं? गोरी तो तेज उड़ती हुई अपने माँ के पास जा रही थी। थक हार कर गुड़िया पानी का मटका उठाती है और अपने घर चली आती है। गुड़िया बेटी, आप तो टोकरी लेकर सब्जी लाने गई थी और मटके में पानी लेकर आई हो। मम्मा मम्मा, क्या बताऊं, वो है ना गोरी आंटी, उसने मुझे मटके में पानी लाने के लिए भेजा और मेरी सब्जी लेकर भाग गई। गुड़िया बेटी, आपको अच्छी तरह से पता है उसका, फिर क्यों विश्वास करती हो? मम्मा, वो मुझसे बड़ी है, इसलिए मैं उनकी हर बात मानती हूँ, लेकिन वो हर बार मुझे चूना लगाकर भाग जाती हैं। शाम को आज दाल ही मिलेगी। घर में दाल पड़ी थी, मम्मा चिड़िया दाल बनाने लगती है। माँ, मैं आलू काट लूं, आज हम पकोड़े बनाएंगे। बेटी गोरी, तुम इतनी ताजा ताजा टमाटर और आलू कहाँ से ले आई हो? माँ, वो है ना चिड़िया की बेटी गुड़िया, उसे उल्लू बनाकर उसकी सब्जी उठा लाई हूँ। माँ भी खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटी आलू के पकोड़े बनाने लगते हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया अपनी बातें अपनी सहेली मीना को बताती है। मैं पानी लाने गई और गोरी आंटी मेरी सब्जी चुरा कर लेकर चली गई। तुम भी पागल हो, अगर मैं होती तो कभी भी गोरी आंटी से धोखा नहीं खाती। दूसरे दिन गुड़िया की सहेली मीना जा रही थी कि हरियाली तोती मीना से कहती है, मीना बेटी, मुझे घर में बहुत काम है, ये लो पैसे, जरा चील आंटी की दुकान से जाकर मिठाई तो ले आओ। आंटी, आज बड़ी मिठाई सिठाई, क्या बात है? मीना, मेरी बहन आ रही है, चाय के साथ रखूंगी मिठाई अपनी बहन के लिए। गुड़िया तोती आंटी से पैसे लेकर चील चाची की दुकान की तरफ जाती है। मीना चील चाची से मिठाइयाँ लेकर अच्छी अच्छी पैक करवा लेती है। हरियाली से कहना, मैंने मिठाई शुद्ध देसी घी में तैयार की है। जी चील आंटी, हम उन्हें जरूर बता देंगे। लो, तुम ये मिठाई खा लो। मीना मिठाई का डिब्बा उठाती है और चील चाची से मिठाई लेकर खा लेती है। गोरी कभी दुकान के पीछे छुपी हुई थी, वो सब देख लेती है। जैसे ही मीना मिठाई लेकर उड़ती है, गोरी कभी भी उसके पीछे पीछे उड़ती है। गोरी कभी उसे आवाज देकर मीना को रोक लेती है। मीना, तुम कहाँ जा रही हो? नदी पर तुम्हारी सहेली गुड़िया कब से तुम्हें ढूंढ रही है। गोरी आंटी, मैं ये मिठाई का डब्बा हरियाली आंटी को देकर अभी नदी पर चली जाती हूँ। मैं भी हरियाली के घर जा रही हूँ, अगर तुम कहो तो मैं ये मिठाई का डब्बा हरियाली के घर पहुँचा दूंगी, लेकिन तुम कब मेरा विश्वास करोगी? नहीं नहीं गोरी आंटी, आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। ले, ये मिठाई हरियाली आंटी को दे देना और बता देना मेरा। ठीक है, बता दूंगी। मीना बेटी बहुत अच्छी है, सबकी बात मानती है और सबकी काम भी करती है।
गोरी कभी मिठाई का डब्बा उठाती है और जल्दी जल्दी से उड़ती है। मीना नदी पर जाती है। गुड़िया, गुड़िया, कहाँ हो आप? लेकिन नदी पर तो कोई भी नहीं था। शायद गुड़िया घर चली गई होगी। मीना गुड़िया के घर की तरफ उड़ती है। माँ, माँ, कहाँ हो? देखो मैं क्या लाई हूँ। मिठाई? मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मेरी बेटी गोरी मिठाई लेकर आई है मेरे लिए, मेरी बेटी। माँ, ये मिठाई चील चाची की दुकान की है। फिर तो ये मिठाई जरूर देसी घी में बनी होगी। पहली बार मैं चील की दुकान की मिठाई खाऊंगी। फिर माँ और गोरी कभी दोनों मिठाई मजे मजे से खाने लगती हैं। गुड़िया, आप घर में हैं? हाँ, मैं अभी अभी नदी पर जाने वाली थी। तो क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? गोरी आंटी ने मुझसे झूठ बोला। गोरी आंटी ने हरियाली आंटी का मिठाई का डब्बा मुझसे झूठ बोलकर लेकर चली गई। गुड़िया की मम्मा हंसने लग जाती है। लो, आज मीना बन गई पागल। आज तो गोरी ने मीना को भी धोखा दे दिया। उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि मैं होती तो कभी धोखा नहीं खाती गोरी आंटी से। अब पता चला। गुड़िया, चलो हम उसे ढूंढते हैं। गुड़िया और मीना जैसे ही घर से बाहर निकलती है, सामने से हरियाली आंटी आ जाती है। मीना बेटी, आप तो बहुत अच्छा चिड़िया हो। फिर ये काम कब से शुरू कर दिया? मैं घर में बैठी मिठाई का इंतजार कर रही हूँ और आप यहाँ आराम से घूम रही हो। लाओ, मुझे मेरे मिठाई के पैसे वापस कर दो। फिर मीना ने हरियाली आंटी को सब कुछ बताती है। हरियाली आंटी, मीना सच बोल रही है। गोरी आंटी ने मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही किया है। अरे मीना, आपने तो रोना ही शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, मैं मिठाई ले जाऊंगी दूसरा। आंटी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। आपको तकलीफ हुई मेरी वजह से। हरियाली आंटी मीना को तसल्ली देते हुए वहाँ से चली जाती है। मीना, अब तुम देखना मैं उस गोरी आंटी की बच्ची के साथ क्या करती हूँ। मीना और गुड़िया उड़ती है और बुलबुल आंटी के ठेले पर जाती है। बुलबुल आंटी, मुझे 2 समोसे दे दे। गुड़िया, मेरा तो समोसे खाने का मन ही नहीं है। अभी चुप रहो, मैं ये समोसे तुम्हारे लिए नहीं बल्कि गोरी आंटी के लिए ले रही हूँ। गुड़िया समोसे लेती है और मीना को साथ लेकर पहाड़ी पर चली जाती है। कहाँ गए, कहाँ गए? वहाँ वो रहे। मीना, वो काले फल तो तोड़ कर लाओ। लेकिन गुड़िया, वो छोटे छोटे फलों के रस से पेट खराब हो जाता है। पेट ही तो खराब करना है आज हमें गोरी आंटी का। ये सुनकर मीना हंसने लग जाती है। अब आएगा मजा। मीना वो काले फल तोड़ती है और समोसे पे डाल देती है। गोरी के आने जाने का रास्ता तो मीना और गुड़िया को अच्छी तरह से पता था। वो उसी रास्ते पर जाकर बैठ जाती है। सामने से गोरी आंटी भी आ जाती है। मीना को देखकर गोरी पीछे मुड़ती है और तेज उड़ने लगती है। आंटी, आंटी रुके, मुझे काम है आपसे। गोरी कभी आ जाती है। मीना, वो मिठाई तो चूहे छीन कर ले गए। जैसे मेरी सब्जी चूहे छीन कर लेकर चले गए थे। आंटी, ले ये समोसे मेरे घर दे देना। हम दोनों सहेलियां नदी पर जा रही हैं। समोसे देखकर गोरी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ, नदी पर जाओ। गुड़िया, मैं ये समोसे अभी तुम्हारी मामा को दे आती हूँ। गुड़िया और मीना वहाँ से उड़ती है और थोड़ी दूर जाकर छुप जाती है। गोरी आंटी भी अपना समोसा लेती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। ऊपर वाले ने मुझे राह चलते ही समोसे दे दिए। मुझे तो बहुत भूख भी लगी थी। फिर गोरी जल्दी जल्दी से समोसे खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो। मर गई, मर गई, अरे बाप रे बाप, मैं तो मर गई। ये मेरे पेट में क्या होने लगा? पेड़ के पीछे से गुड़िया और मीना निकल कर आ जाती है। मेरे आलू खाए, मेरे टमाटर खाए और खाई धोखे से मिठाई। अब पेट खराब करने वाले समोसे भी गोरी आंटी खाएगी। ये सुनकर गोरी कभी उछलने लगती है। बचाओ, बचाओ,
मुझे कोई बचाओ। सभी पक्षी गोरी कवि को देखकर हंस रहे थे। गोरी कभी कभी एक पेड़ से कभी दूसरे पेड़ पर जा रही थी। गुड़िया और मीना ने गोरी को अच्छा सबक दिया था। शायद इस सबक से गोरी आंटी सुधर जाएगी।